नमस्कार। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? वसुंधरा राजे बीजेपी की अगली अध्यक्ष बन सकती है। जब से अशोक वानखेड़े जी ने इस खबर ब्रेक की है, तब से हंगामा मचा हुआ है। वसुंधरा राजे के नाम पर गुजरात लॉबी में फूट क्यों पड़ गई है? शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा में जाकर राहुल गांधी को गालियां क्यों दी? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन आज का सबसे संवेदनशील सवाल यही है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपने जो खुलासा किया है उसके बाद हंगामा मच गया है, बवंडर आ गया है, तूफान आ गया है, गुजरात लॉबी में ऐसा लग रहा है कि बवाल मच गया है, फूट पड़ गई है। सर, क्या कहेंगे? क्या वाकई वसुंधरा राजे अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं? सर, मैं आज पुणे में हूँ प्रज्ञा जी। मैं 2 दिन नागपुर था और मैंने यही कहा कि हम जिस गुरु शिष्य परंपरा के से पत्रकारिता में आए हैं, हमने कोई कोर्स तो किया नहीं पत्रकारिता के, तो हमें यही सिखाया गया था कि यदि किसी चीज में डाउट हो तो वो चीज जाके देख लिया कीजिए। यदि आपको किसी चीज पे कोई किताब कोई कोट करता है तो किताब पढ़ के देखिए कि उसने सही कोट किया है कि नहीं कोट किया। तो मुझे लगा कि संघ और बीजेपी के बीच में जो तफावत है, तो मुझे नागपुर जाना चाहिए। तो मेरे संघ में काफी लोगों से अच्छे संबंध है और नेटवर्किंग है, क्योंकि पत्रकारिता में है तो नेटवर्किंग करते रहते हैं। तो मैं ये सारी चीजें जानना चाहता था मैं लोगों से, इसलिए मैं काफी देर तक बहुत बातें हुई, सिर्फ बीजेपी और संघ को लेके नहीं हुई, संघ के आके प्लानिंग के लिए। उसमें ये जो बात हुई, तो कहीं ना कहीं संघ को ये लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन दोनों ने लगातार संघ को अपमानित किया है। उनको ये लगता है संघ को निग्लेक्ट किया है, जबकि संघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने। यदि संघ साथ नहीं देता तो शायद तब ये बात होती भी नहीं। लेकिन एक लॉबी है संघ में भी जो थोड़ी मोदी जी की लॉबिंग करती है। उनका कहना था कि भाई संघ ने मोदी को इसलिए नहीं लाया कि मोदी का एहसान किया, लेकिन मोदी से भी कुछ काम संघ ने करवाए, जैसे अटल अडवाणी जी को घर बिठाया, ये बाकी चीजें थी। तो एक लॉबी का ये कहना था कि मोदी जी जो है एक पैकेज में आते हैं, वो संघ का भी कुछ काम करेंगे तो कुछ काम अपना भी करेंगे, तो संघ को वो निगलेक्ट कर देना चाहिए। संघ का जो संघ के जो पुराने लोग हैं, जो संघ की वो अपनी रेगुलर विचारधारा वाले, जो किसी लॉबिंग में नहीं रहते, वो कहते हैं कि संघ इसे मानता नहीं। संघ ये सोचता है कि बीजेपी उसका एक आउटफिट है, एक वर्टिकल है, और उसके तहत वो बीजेपी जो है वो संघ के इंस्ट्रक्शन ले, संघ के अनुसार चले। यदि वहां वो स्वयंभू हो गए हैं तो फिर संघ को बीजेपी की और बीजेपी को संघ की जरूरत क्या, सवाल उठता है। तो काम ऐसा होना चाहिए जिससे बीजेपी का नुकसान नहीं हो और विपक्ष का फायदा नहीं हो। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई यदि डायरेक्ट मोदी जी को हटा दिया गया है तो पार्टी स्प्लिट हो जाएगी, एक डर वो था। लेकिन कुल मिला के कुछ लोगों का कहना था कि पार्टी स्प्लिट होगी तो कितने जाएंगे मोदी जी के साथ, ये भी देखिए। सवाल डरने का नहीं, संघ डरता नहीं कि पार्टी स्प्लिट हो जाए। संघ का ये मानना है कि पार्टी स्प्लिट हो जाएगा तो इसका फायदा विरोधी विपक्ष उठाएगा, वो ये भी नहीं चाहता कि विपक्ष फायदा उठाए। तो कुल मिला के जो अध्यक्ष पद के लिए रस्सी हो रही थी, उसमें अब बहुत देर होने के बाद संघ ने बड़ा क्लियर कट गाइडलाइन दिया कि अब हम नाम देंगे और आप इसमें से नाम चूज करोगे। तो संघ ने 2 नाम फॉरवर्ड किए, जिसमें 2-3 नाम थे। तो एक नाम प्रहलाद पटेल का भी एक स्टैंड बाय में था, ओबीसी देता है और वो भी एक उनको संगठन से लेकर तमाम चीजों का एक्सपीरियंस भी है, और कहीं ना कहीं संघ को लगा कि वो उन लोगों से पीड़ित भी है, मोदी से। संघ उन लोगों पर टारगेट कर रहा है जिसे संघ मोदी जी से पीड़ित हो तो फिर कम से कम सत्ता को औकात में रखेंगे। तो जोशी यकीनन सबसे सही दावा तो मुझे लगता है कि जोशी जी का होना चाहिए। लेकिन उसमें सवाल यह है कि जोशी जी को लेके नरेंद्र मोदी जी को भयानक रिजर्वेशन है, क्योंकि जोशी जी और संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी की ये गुजरात से एक दूसरे के खिलाफ की लड़ाई है, और वो लड़ाई उतनी तेज हो गई कि जब मुंबई के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मैं बहिष्कार कर दूंगा यदि उनकी वापसी होगी, जिनकी संजय जोशी की। और फिर संजय, हाँ, और फिर संघ वही एक मुझे लगता है कि संघ की एक कुछ ऐसे लोग हैं जो संघ में वरिष्ठ लोग हैं
उन्होंने कहा कि शायद हमको लगता है कि संघ ने वो गलती की। उस टाइम बहिष्कार से संघ डर गया और वहीं से मोदी जी को एक समझ में आ गया कि संघ को डराया जा सकता है और फिर वो मोदी जी बिल्कुल खुल गए और मोदी जी फिर सत्ता में भी आए। मोदी जी ने सत्ता अपने हाथ से चलाई। 2014 से लेकर 24 तक मोदी जी अपने मन से सत्ता चला रहे। उसमें से कोई संघ का लेना देना नहीं, थोड़ा बहुत संघ का काम कर देते हैं लेकिन कुल मिला के पूरी वन साइडेड। तो इस होने में बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। तो सर मैं ये जल्दी से जानना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे के नाम से नरेंद्र मोदी ओके है और अमित शाह संजय जोशी के नाम से ओके है, तो संजय वसुंधरा राजे अमित शाह के लिए खतरा कैसे है और संजय जोशी नरेंद्र मोदी के लिए खतरा क्यों है, और यही दोनों नाम सबसे आगे? सवाल खतरा कोई किसी के लिए नहीं है प्रज्ञा जी, इक्वेशन जमने की बात है। यस मैन वाली बात। अमित शाह का कभी भी संजय जोशी से झगड़ा नहीं हुआ। संजय जोशी का झगड़ा नरेंद्र मोदी जी से हुआ और वसुंधरा जी की अनबन कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं रही। वसुंधरा जी को सबसे ज्यादा अपमानित अमित शाह ने किया। सवाल ये है, लेकिन अब ये दो क्या चाहते ये महत्व नहीं, अब संघ क्या चाहता है ये महत्व है। संघ को ये भी आरोप रहता है कि संघ में महिलाएं नहीं होती कहीं, ये भी एक आरोप होता है। तो एक आधी आबादी को आप साध सकते हैं। वो मराठी सिंधिया परिवार से है, जो शिंदे परिवार के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। मराठा है, मराठी अच्छी बोल लेती है। वो एक राज्य पे वो कह सकते हैं कि भाई मराठी की बेटी है। वो सिंधिया खानदान मध्य प्रदेश वहां वजूद रखता है पूरा परिवार। वो जाटों के यहाँ ब्याही है और गुज्जरों की समधन है। बहुत सारी क्वेश्चन हैं। राजस्थान में भयावह लोकप्रिय है। बिल्कुल। अभी भी किसी राजस्थान में किसी शहर में जाती है तो पैर रखने को जगह नहीं होती, एयरपोर्ट पे रेलवे स्टेशन पे जहां उतरती है। तो आप बहुत सारा एक जाट बेल्ट उससे हैंडल कर सकते हैं, गुज्जरों को हैंडल कर सकते हैं, आप मराठियों को महाराष्ट्र हैंडल कर सकते हैं, आप राजस्थान मध्य प्रदेश पे मार कर सकते हैं। 3-3 बड़े राज्य आप हैंडल कर सकते हैं। ऐसे कई इक्वेशंस वसुंधरा के फेवर में जाते हैं और वसुंधरा आए या जोशी जी आए, ये पैकेज है, ये पैकेज है। क्योंकि वसुंधरा जी आएगी तो संजय जी भी आगे पीछे आएंगे और वसुंधरा यदि संजय जी आएंगे तो वसुंधरा जी का भी वनवास समाप्त होगा। वनवास भी तो किसी का होगा सर, गुजरात लॉबी का वनवास। अब वनवास पे जाने के लिए अब वो सिर्फ जंगल का इशू है। अच्छा ऐसा हो कि जहाँ सब कुछ ठीक हो, सम्मानजनक तरीके से हो। ये मैं मेरी संघ के सब कुछ रिटायर्ड लोगों से, कुछ वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन लोगों के बातचीत का निचोड़ बता रहा हूं जी, जो मुझे एक एक मूवमेंट वहां बताया गया। कई जगह पे शिवराज सिंह भी हो सकते थे अध्यक्ष, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से कुछ याद आया? कुछ याद आया हरियाणा में? शिवराज सिंह क्या हो गया सर? वही उन्होंने मुझे पूछा। एक जो शिवराज से बहुत प्यार करते थे रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि अरे शिवराज जी को क्या हुआ भाई, ये तो ऐसे कभी नहीं थे, ये तो बड़ा संघ के लिए इतना मोदी में कैसे हो गए। राजनाथ जी को लेकर वो दुखी है। राजनाथ जी में वो बहुत संभावनाएं देखता था संघ। गडकरी के पहले राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया था उन्होंने, लेकिन राजनाथ जी ने तो 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कही। तो ये जो व्यक्ति पूजा है, ये कहीं ना कहीं संघ में नेगेटिव पॉइंट जाते हैं। अशोक सर समय कम, इसलिए मेरा एक सवाल और भी है। अभी आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान को हो क्या गया? और मैं तो कहूँ कोई हरियाणा में से पूरी भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया? शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही कि 1000 झूठे मरे होंगे तो एक राहुल गांधी पैदा हुआ होगा। ये क्या हो गया सर? ये भाषा इतनी बौखलाहट। मोदी जी की जगह गलती से राहुल गांधी का नाम ले लिया शायद।
मैं यही कह रहा हूं कि आज के डेट में क्या है प्रज्ञा जी, आप जोर जोर से कहो तो झूठ भी सच्चा लगने लगता है। झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। मेरा 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 आप ही के चैनल से मेरा शिवराज सिंह चौहान से आह्वान, वो मुझे राहुल जी का झूठ गिनवाए, मैं उनको मोदी जी का झूठ गिनवाता हूँ। जिसका मोदी झूठ जी ज्यादा आज है, निकले। मैं आती पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे विपक्ष वाले गालियां देते हैं, इसलिए कोसते हैं मुझे। नहीं, अरे मोदी जी तय करे वो कहां से पैदा हुए हैं। नॉन बायोलॉजिकल सर, अभी याद आया। वो वही तो नॉन बायोलॉजिकल है, सीधा ऊपर से आए हैं। पहले मोदी जी तय करें वो कहां से पैदा हो गए, फिर उस पर बात करेंगे। चलिए अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात और की, अध्यक्ष पद में किसकी सबसे पहले नाम आने वाला है? वसुंधरा राजे इज कंफर्म, राइट? अभी तो वसुंधरा जी है मेरे आकलन से, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे सूत्र नहीं, मैं वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके, जैसे हम बोलते कि मैं 2 दिन मैंने यही काम किया, और शाम को काटोल करके एक जगह है, 1 घंटे का रन है, वहां से वहां निर्भय बनो विचार मंच एक स्थापना किया है। विचार मंच है सिविल सोसाइटी का वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां जन जागरण के लिए व्याख्यान होते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान के महत्वपूर्ण चीजों के लिए, वर्तमान में सरकार की गलतियां गिनवाने के लिए, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। तो वो और इसमें मैं अकेला ही वक्ता नहीं हूँ, कम से कम 10 से 12 लोग हैं, वो लगातार पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे वो व्याख्यान देते हैं। तो मेरा अभी पिछले महीने मेरा चंद्रपुर, उसके बाद मेरा पांढरकौड़ा यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट में आर्णी, वहां पे हुआ व्याख्यान। इस बार ये फिर नागपुर जिले में था, काटोल में। इसके बाद फिर मेरा चंद्रपुर के एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और अब लगातार ये व्याख्यान, और हमको लगता है कि ऐसा संक्रमण काल चल रहा है देश में कि जहाँ यहाँ तो हम बोलते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन अब जन जागरण की भी जरूरत है। तो एक अच्छा मिला है, हमारे खर्चे से जाते हैं, एक कुछ उसमें कोई आउटनंबर नहीं रहता, एक छोटा स्टेज रहता है, उसमें 2 लोग सही बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बस एक लाउड स्पीकर होता है, बाकी कोई व्यवस्था होती नहीं, कोई चाय पानी होता है, कुछ होता है, बस लोग आते हैं, ऑर्डिनरी बैनर लगते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, परमानेंट बढ़ते हैं, यही आ रहे हैं, बस उसी चक्कर में। और आज मैं पूना में हूँ, क्योंकि पूना में एक ऑर्गेनाइजेशन है, युवक क्रांति दल, माफ कीजिएगा, युवक क्रांति दल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में गांधी सप्ताह चलता है, गांधी जयंती के लिए, गांधी जयंती से लेके 1 सप्ताह तक। तो कल गांधी जयंती का सप्ताह का ओपनिंग हुआ, और आज दूसरा दिन है 3 तारीख को। तो आज मेरा व्याख्यान है यहाँ पे, सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, इस पे, और उसके बाद मेरा कल सांगली में एक व्याख्यान है, और उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमें समय निकाल कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर मुझे भागा दौड़ी होती है। मैं जानती हूँ सर, इसलिए आप लोगों को मिस भी नहीं करना चाहता। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।